तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th के दूसरे पोएम को डिस्कस करने वाले हैं। पोएम का नाम है फायर एंड आइस। ये क्लास 10th का दूसरा पोएम है और जो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। मैंने यहाँ पर तो लिखा नहीं, ये भी रिटन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहले वीडियो में ही बता दिया था मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा, अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। क्लास 10th इंग्लिश वाले में वो होगा। तो आज हम चेक करने वाले हैं और डिस्कस करते हैं दूसरे पोएम के बारे में। पोएम का नाम है फायर एंड आइस। तो दो वर्ड्स हमको देखने को मिले, पहला फायर और दूसरा आइस। तो फायर मीन्स तो आप जानते हो कि आग होता है और आइस मीन्स बर्फ होता है। तो इस पोएम से रिलेटेड मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे टेस्टेड, जिसका मतलब स्वाद होता है, लेकिन एक्चुअली इस पोएम में अनुभव आप यूज कर सकते हो। दूसरा फेवर्स मतलब पक्ष में होना। पेरिस मीन्स खत्म होना, तबाह होना, नाश हो जाना, ऐसा मान सकते हैं। अगला वर्ड है जो मेरे पास इनफ मीन्स आप सब जानते हो कि पर्याप्त या फिर काफ़ी। हेट मीन्स नफरत या फिर ईर्ष्या होता है। डिजायर मीन्स अभिलाषा, इच्छा, कामना, मनोदशा, जो कह सकते हो। एक और वर्ड है मेरे पास सफिस, लास्ट लाइन में है सफिस वर्ड। सफिस का मीन्स पर्याप्त, काफ़ी, पूरा। एक तरीके से इनफ और सफिस ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं ये एक दूसरे के साइनों कर सकते हो आप, एक दूसरे का मतलब मीनिंग करीब करीब सेम आता है। तो हम लाइन बाय लाइन थोड़ा पढ़ लेते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो पढ़ते हैं पोएम को और समझने की कोशिश करते हैं कि पोएट हमें क्या बताना चाह रहे हैं इस पोएम के माध्यम से। तो फर्स्ट लाइन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर मतलब क्या है इसका? सम मतलब कुछ लोग कह सकते हैं या फिर कुछ लोगों का मानना ऐसा है क्या कि जो संसार है उनका अंत हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा किसमें? आग में। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो ये दो लाइन में हमको पॉइंट बताते हैं क्या कि कुछ लोगों का मानना है या फिर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो हमारा संसार है उसका अंत जो है, उसका जो समाप्ति है वो समाप्त हो जाएगा आग में, मतलब पूरा दुनिया आग में जल जाएगी, ऐसा कहने का मीनिंग है। लेकिन हम बाद में समझेंगे कि फायर होता क्या है, मतलब फायर किस लिए पोएट ने यूज किया है। और कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया बर्फ में खत्म हो जाएगी। तो फिर से दो लाइन का मीनिंग, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का जो अंत है वो आग में होगा, और कुछ लोगों का कहना है क्या कि दुनिया का अंत जो बर्फ से होगा। कुछ का कहना आग से, कुछ का कहना है बर्फ से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर। कहता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यदि मेरी अभिलाषा या फिर मेरी ओर से मेरी आकांक्षा या फिर मेरा अनुभव, मेरे अनुभव के अनुसार मुझसे पूछा जाए, मेरा ओपिनियन लिया जाए, मेरी राय ली जाए, आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर, मैं उनका पक्ष लूंगा या फिर मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, मैं उन लोगों का सपोर्ट करूंगा जो फेवर करेंगे किसको? फायर को। मतलब जिनका कहना है कि दुनिया का अंत फायर में होगा, आग में होगा, तो मैं उनके सपोर्ट में खड़ा रहूंगा। मतलब कवि की भी इच्छा है, कवि का भी सोचना, इच्छा नहीं, कवि का अनुभव है कि दुनिया का अंत जो है वो सच में फायर में ही होगा या फिर हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। तो ये था फर्स्ट स्टेंजा। अगर हम राइम स्कीम ढूंढें तो कुछ खास राइम स्कीम मिलेगा नहीं, तो राइम स्कीम हम बाद में ढूंढ लेंगे, पहले अभी पढ़ लेते हैं। सेकंड स्टेंजा है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि संसार का जो अंत है, अगर अंत दो बार होता, यदि दो बार होना है या फिर अगर दो बार होता, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट। कहता है क्या, कवि कहते हैं कि यदि संसार का अंत दोबारा हो या फिर दो बार हो, अगर ऐसा पॉसिबल है कि संसार का अंत दोबारा हो, तो मैं सोचता हूँ, मतलब कवि सोचते हैं, कवि का मानना है, कवि सोचते हैं क्या कि इनफ ऑफ हेट। हेट मतलब नफरत है, जैसे हमने यहाँ लिखा था, नफरत है, ईर्ष्या है। तो वो जो नफरत की भावना है वो भी पर्याप्त है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। तो आइस का कंपेरिजन किया गया यहाँ पर, बोला गया है क्या, बर्फ से दुनिया की समाप्ति भी संभव है।
इट इज ऑल्सो ग्रेट, यह भी पर्याप्त है, एंड गुड सफिस, और यह भी सफिशियंट है, यह भी काफ़ी है। तो इस स्टेंजा में हमको कवि कहते हैं कि यदि दुनिया का अंत दोबारा हो तो दुनिया में जो नफरत फैली हुई है, जो हेट पूरा का पूरा फैला हुआ है, वो भी पर्याप्त है दुनिया को खत्म करने के लिए। और हेट मतलब आइस लिए हैं यहाँ पर कवि ने कहा है क्या कि बर्फ जो है, कभी पहले सपोर्ट किया आग वाले को, लेकिन अब कभी कहते हैं कि बर्फ जो है वो भी एक मुख्य कारक हो सकता है, मुख्य चीज हो सकती है, जिससे क्या हो सकता है, दुनिया समाप्त हो सकती है। तो अगर दुनिया की समाप्ति दूसरी बार हो, दुनिया का अंत दूसरा बार हो, तो आप कह सकते हो क्या कि बर्फ से भी दुनिया का संभव हो सकता है, और बर्फ जो है वो भी सफिशियंट है दुनिया के अंत के लिए। तो इस तरह से पोइट ने बहुत ही छोटे से पोएम में हमको बहुत ही डीप मीनिंग दिया है। अब क्या दिया है हम एक समरी के माध्यम से समझते हैं। अगर आपको समरी लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, हम इस तरह से लिख सकते हैं। द पोएम फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो पोएम है फायर एंड आइस, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई कविता, ये एक शॉर्ट पोएम है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स का पोएम है। In this poem, the poet expresses the profound idea that the world will end either of two ways, either by fire or ice. तो इस कविता में कवि जो है वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं कि संसार का जो अंत है वो दो तरीकों से संभव है, या तो वो आग से हो सकता है या फिर वो बर्फ से हो सकता है। नेक्स्ट हमने लिखा है क्या, द पोएट सेज दैट द वर्ल्ड में पेरिश ट्वाइस एंड बोथ फायर एंड आइस आर सफिशिएंट। फर्दर द पोएट स्टैंड विद दोज हु फेवर्स फायर। तो इसमें हमने कहा है कि कवि का मानना है, कवि कहते हैं क्या कि यदि संसार का अंत दो बार हो तो बर्फ और फायर दोनों ही सफिशियंट है संसार के अंत के लिए, दुनिया के अंत के लिए। और उसके बाद कभी उनका सपोर्ट करते हैं जो फेवर करते हैं फायर को, मतलब जो जिनका मानना ये है कि संसार का अंत जो है वो आग में होगा, तो कभी उनका सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। अगले हमने लिखा है कि द पोएट यूजेस द वर्ड फायर एंड आइस। मैंने पहले ही कहा था कि ये फायर, ये वर्ड, और दूसरा वर्ड आइस, ये। द पोएट यूजेस द वर्ड्स फायर एंड आइस इन प्लेस ऑफ ह्यूमन इमोशंस। तो मानवीय जो भावनाएं हैं, मानवों की जो भावनाएं होती है, उनकी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने दो वर्ड्स लिया, फायर एंड आइस। अब ये कौन सी भावना है, लस्ट, एंडलेस डिजायर एंड हेट। तो कह सकते हैं क्या कि कवि ने फायर को लिया है लस्ट और एंडलेस डिजायर को दिखाने के लिए। फायर क्या सिंबलाइज करता है, लस्ट, एंडलेस डिजायर, और आइस क्या सिंबल करता है, हेट। तो हम यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, एक या दो, कि फायर किसको सिंबलाइज करता है, तो लस्ट और एंडलेस डिजायर को, और दूसरा आइस किसको सिंबलाइज करता है, तो हेट। तो नफरत की भावना को आइस रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारी इच्छा है, जो हमारी कभी ना खत्म होने वाली जो इच्छा है, जिसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, उनको कंपेयर किया है कवि ने फायर से। तो इसमें हमने कहा है कि कवि ने जो वर्ड्स यूज किए हैं फायर और आइस, वो ह्यूमन इमोशंस को प्रदर्शित करने के लिए किया है। और वो ह्यूमन इमोशंस क्या है, फायर रिप्रेजेंट कर रहा है लस्ट और एंडलेस डिजायर को, और आइस रिप्रेजेंट कर रहा है हेट को। अगले लिखा है कि by this poem the poet gives us the message that if we let our emotions rule on us and if we don't control them they will surely destroy everything around us। तो कहते हैं, इसमें हमने बताया है कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें एक मैसेज देना चाहते हैं, कवि हमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि यदि हमने अपने इमोशंस को अपने ऊपर रूल करने दिया, मतलब यदि हमने अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं किया, हमारी भावनाएं जिधर बहती जा रही है, अगर हम उधर ही चलते जा रहे हैं और हम उस पर संयम नहीं बरतते हैं, ना कंट्रोल उन्हें नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली क्या करेंगे, दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस। तो हमारी जो भावनाएं हैं वो एक दिन निश्चित तौर पर ही हमारे आसपास की जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब समाप्त कर देंगी। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें ये बताया कि हमारी जो भावनाएं हैं,
फायर नहीं, हमारी जो भावनाएं हैं, जैसे हमारा डिजायर हो गया, जैसे हमारी नफरत की भावना हो गई, हमारी इच्छा, हर व्यक्ति चाहता है कि हमें ये हो सब चीज़ पूरा करना चाहता है, और पूरा करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है। ना उन्हें इन्वायरमेंट की चिंता होती है, ना उन्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती है। तो उस स्थिति में जब लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं, उससे क्या होता है, आसपास का संतुलन बिगड़ने लगता है, और संतुलन बिगड़ने से संसार का अंत संभव है। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि संसार का अंत फायर में भी पॉसिबल है। फायर मीन्स एंडलेस डिजायर, और फिर लस्ट कह सकते हो। और कवि कहते हैं क्या, आइस भी पॉसिबल है, आइस भी सफिशिएंट है इसके डिस्ट्रक्शन के लिए, इसके पेरिस के लिए। तो आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उम्मीद है आपको पसंद है। अभी तक अगर वीडियो देख ही रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, अगर वो लाल है तो उसको काला कर देना है। चलिए मैं इससे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, क्या फायर एंड आइस के ऑथर कौन, सॉरी पोएट कौन है। तो पहला पॉइंट क्वेश्चन कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, तो आंसर क्या लिख देंगे हम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपके सामने बन सकता है कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, कि कंपेयर किससे किया है फायर का पोएट ने। तो मैंने पहले ही कहा कि फायर का कंपेरिजन, अब मैं लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेना वीडियो पीछे करके, फायर का कंपैरिजन किससे किया है, लस्ट और एंडलेस डिजायर से। तो ये हो गया फायर का कंपैरिजन, ठीक है। या फिर फायर किसको सिंबलाइज करता है, लस्ट और एंडलेस डिजायर को। तो इसी से अगला क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर आइस विथ, कि पोएट जो है वो आइस का कंपैरिजन किससे करता है, आइस किसको सिंबलाइज करता है, तो आंसर है हेट, हेट को रिप्रेजेंट करता है, हेट्रेड भी बोल सकते हो आप। तो अगला क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, वेयर हैज द पोएट यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, मतलब रूपक किसका प्रयोग किया है। तो देखिए यहाँ पर डिजायर को और हेट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, फायर और आइस। तो दो वर्ड है फायर और आइस जो पोएट ने यूज किया पर्सोनिफिकेशन। अगला क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, कि राइमिंग स्कीम क्या है पोएम की। तो इसकी राइमिंग स्कीम है ABAA, फर्स्ट स्टेंजा आप देखो ABAA और फिर BCBCB, ये आपका राइमिंग स्कीम है। तो आप नोट कर लेना कि ABAA और BCBCB, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास बन सकता है क्या, व्हाट वुड बी सफिस इफ द वर्ल्ड वेयर टू पेरिश ट्वाइस, कहता है कौन सी चीज है जो सफिशिएंट होगी यदि संसार का अंत दोबारा संभव है। तो दो बार संभव है तो फायर एंड आइस। यही सब क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, व्हाट वुड बी बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ, तो कहता है क्या कि कौन सा ऑप्शन, फायर या आइस, कौन सा ऑप्शन जो है वो ज्यादा अच्छा होगा डिस्ट्रक्शन के लिए। तो मानना ये है कि कोई भी ऑप्शन जैसे फायर और आइस, ये दोनों ही ऑप्शन इक्वली मतलब सफिशिएंट है। तो किसी को भी हम बेटर चॉइस नहीं बता सकते, दोनों के दोनों जो है वो हमें मतलब दोनों का दोनों वो जो है वो सफिशिएंट है, फायर भी और आइस भी, तो बोथ आर इक्वल। अगला क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है क्या, कि कुछ लाइंस हैं यहाँ पर जिनमें आपको पोएटिक डिवाइस पूछ सकता है। तो हम उस क्वेश्चन की चर्चा बाद में करेंगे। हम अगला क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकते हैं, एक टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर। तो क्वेश्चन बन सकता है क्या, हु टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड विद, कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो वो किन के पक्ष में है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनके पक्ष में जो फायर के पक्ष में। तो ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्टैंड्स विद दोज हु बिलीव दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन जो आपके पास छोटा में बन सकता है मल्टीपल चॉइस में या फिर ऑब्जेक्टिव में, फिल इन द ब्लैंक्स में, कि व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्फेस इन दिस पोएम फायर एंड आइस। तो क्या कन्फेस करते हैं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्फेस दैट ही हैज हिमसेल्फ टेस्टेड डिजायर, ठीक है। और उनका ये मतलब कन्फेस है कि उनका ये मानना है, उनका ये अनुभव अनुमान है कि वर्ल्ड का एंड जो है वो फायर में होगा। तो अगला क्वेश्चन और कुछ बन सकता है आपके पास। तो जैसे क्वेश्चन और मैं बुक देख रहा हूँ जरा सा,
तो ये बन सकता है क्या कि फ्रोस्ट के अनुसार जो है व्हाट विल पुट एन इन टू द अर्थ वन डे, कि कौन सी ऐसी चीज है जो संसार को एक दिन उसके अंत की ओर ले जाएगी। तो मानवों की जो भावनाएं है, लस्ट है, इनलेस डिजायर है और जो हेट है, वो संसार को एक दिन एंड की ओर लेकर जाएगी। तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन बन सकता है क्या कि व्हाई इज फायर एंड आइस इज ए हाईली सिंबलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। कहता है कि ये जो है ये क्यों एक हाईली सिंबलाइज्ड पोएम है रॉबर्ट फ्रोस्ट द्वारा, क्योंकि ये जो कविता है ना, ये जो पोएम है हमें अर्थ से जोड़ती है, हमें पूरी पृथ्वी से जोड़ती है। क्योंकि मानवों की जो इच्छाएं हैं, ठीक है, जैसे लस्ट, इनलेस डिजायर और जो एक दूसरे से घृणा की जो भावना, एक दूसरे से जो द्वेष की भावना है, उनसे पूरा का पूरा वातावरण, पूरा पर्यावरण जो है वो असंतुलित हो जाता है। न कि पर्यावरण बल्कि सारे चीजें अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इस तरीके से मानवों की भावनाओं को बताने के लिए कवि ने दो चीज, एक फायर और आइस, जो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, एक हॉट और दूसरा एकदम कोल्ड, तो इसलिए इसको हम हाईली सिंबलाइज्ड पोएम बता सकते हैं। तो देखते हैं अब लाइन्स। जैसे फर्स्ट लाइन है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है। तो कहता है क्या, इसमें कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। तो कवि ने इस लाइन में यूज किया है एलिट्रेशन का, ठीक है। कवि ने कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया है, एलिट्रेशन का, ठीक है। एक्चुअली LLI होता है ALLITRATION। तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर, इसमें कवि ने कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर, तो आंसर एलिट्रेशन। अगला लाइन आपके सामने मिल सकता है क्या, जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो ये जो लाइन है, इनमें कवि ने कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज किया, ये लाइन कहो या फिर ये लाइन कह लो आप, ये दोनों ही लाइन में कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया। कवि जो है ना इमेजिन कर रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है, तो ये दोनों ही लाइन में पोएटिक डिवाइस इमेजरी है, ठीक है। इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। और एक और लाइन बन सकता है, जैसे लास्ट लाइन, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। तो ये वाला चीज, ठीक है, ये भी लाइन है जिसमें कवि क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि यदि संसार का जो अंत है वो दोबारा हो या फिर दो बार हो, तो आइस जो है वो भी ठीक है, उनसे भी संसार का अंत संभव है, और आइस जो है सफिशियंट भी है। तो इन सब लाइन में कवि ने कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया, तो यहाँ भी कवि जो है वो इमेजिन करके ही सब चीज़ों को लिखते हैं। तो ये भी इमेजरी पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज किया गया है। तो इस तरह से फर्स्ट लाइन पे इमेजरी है, और ये लास्ट लाइन ये एलिट्रेशन है, और ये सब लाइंस भी इमेजरी है। तो इन सारी ये जो पोएम है इसमें कवि ने इमेजरी, एलिट्रेशन, फिर से इमेजरी, इस तरह के पोएटिक डिवाइस का यूज किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हो सकता है क्या कि मैं टेलीग्राम का एक लिंक दे दूं, तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर इमेज प्रोवाइड करा दूंगा। और कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।